नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। पहली कैटेगरी में वो अफराद आते हैं जिनके पास ना तो अपनी ज़ाती ज़मीन है, ना मकान बनाने के पैसे हैं और ना तैयार मकान ख़रीदने के पैसे। ऐसे अफराद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2018 और 2019 में 250 रुपया फ़ीस के तहत नादरा में रजिस्ट्रेशन फॉर्म तलब किए थे। आप में से 21 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिनमें से 5 लाख अफराद के पास इनिशियल सिक्योरिटी के बाद या तो ज़ाती ज़मीन पाई गई या मकान पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें इस लिस्ट से खारिज कर दिया गया। इन 16 लाख अफराद को हुकूमत पाकिस्तान 17 पहले से मुंतखब किए गए शहरों के अंदर अपनी सरकारी ज़मीन पर सरकारी नक्शे के मुताबिक फ़्लैट तामीर करके देगी और इनकी किस्तें भी हुकूमत पाकिस्तान खुद बैंक से करवा के देगी। कैटेगरी 2 और 3 में ऐसे अफराद आते हैं जिन्होंने साल 2018-2019 में 250 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवा के फॉर्म सबमिट नहीं करवाया था, या ऐसे अफराद आते हैं जो हुकूमती ज़मीन पर हुकूमत के तय करदा नक्शे के मुताबिक फ़्लैट हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी मर्ज़ी का मकान खुद अपने तैयार करदा नक्शे पर बनाना चाहते हैं या पहले से बना बनाया मकान अपनी चॉइस की ज़मीन पर ख़रीदना चाहते हैं। ऐसे अफराद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2 कैटेगरीज़ बनाई थी कि अगर आप 5 मरला तक का लेंगे तो 35 लाख, अगर आप 10 मरला तक का लेंगे तो 50 लाख। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप 10 लाख रुपया कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के तहत 10 साल के लिए लेंगे तो माहाना किस्त कितनी बनेगी, और यही 10 लाख अगर आप 15 साल के लिए या 20 साल के लिए लेंगे तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आप 20 लाख रुपया 10 साल के लिए लेते हैं या 30 लाख रुपया 15 साल के लिए लेते हैं या 50 लाख 15 साल के लिए लेते हैं तो इन तमाम मुमकिन तौर पर पॉसिबिलिटीज़ की माहाना किस्त कितनी बनेगी, इसकी तफसीलात के साथ मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बताता चलूं कि पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक 33 से ज़ायद वीडियोस देखने को मिलेंगी, और ये वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद किसी भी चैनल पर नया पाकिस्तान से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा और सबसे मुस्तनद कंटेंट मौजूद है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया तो वीडियो के इख्तिताम पर मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हर सवाल का इनफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपया 10 साल के लिए बैंक से लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त तकरीबन 11,000 बनेगी। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले 5 साल के लिए मार्कअप का रेट कैटेगरी 2 में 5% और अगले 5 साल के लिए यानी छठे से 10 साल के लिए 7% है अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 2 में 35 लाख और 5 मरला मकान है। तो इस तरह अगर आप 10 लाख रुपया 10 साल के लिए हासिल करेंगे तो पहले महीने जो आपने किस्त देनी होगी वो 10,881 रुपये, और 120वें महीने यानी 10वें साल की आखिरी महीने की जो किस्त देनी होगी वो 11,405 रुपये बनेगी। और अगर आप यही 10 लाख रुपया 15 साल के लिए लेते हैं तो आपकी पहली महीने की किस्त 8,193 रुपये और आखिरी 15 साल बाद आखिरी किस्त 9,591 रुपये बनेगी। 10 लाख रुपया 20 साल के लिए लिया जाए तो पहले महीने की किस्त 6,890 और आखिरी किस्त 8,856 रुपया बनेगी। इसी तरह अगर आप 20 लाख रुपया 10 साल के लिए लें तो पहली महीने की किस्त 21,762 और आखिरी महीने की किस्त 22,087 रुपये बनेगी। अगर आप 20 लाख रुपया 15 साल के लिए लें तो तकरीबन माहाना किस्त 18,000 रुपया, और अगर 20 लाख 20 सालों के लिए लें तो तकरीबन माहाना किस्त 15,000 रुपया बनेगी। और अगर आप 30 लाख रुपया यानी 3 मिलियन जो कैटेगरी 2 की सबसे मैक्सिमम लिमिट है वो 10 साल के लिए लेते हैं तो माहाना किस्त 33,000 रुपया बनेगी। और अगर यही 3 मिलियन अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो माहाना किस्त तकरीबन 26,000 रुपया बनेगी। और अगर आप 3 मिलियन पूरे 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त 22,000 रुपया तकरीबन बनेगी। अब अगर आप 30 लाख रुपए से जायद चाहते हैं या
आपका मकान या ज़मीन 5 मरला से ज़ायद है तो आपको कैटेगरी 2 की बजाय कैटेगरी 3 के तहत लोन मिलेगा, और इसमें 5 मरला से ज़ायद और 10 मरला से कम तक की ज़मीन या मकान शामिल है, और इस पर पहले 5 साल के लिए मार्कअप 7% और अगले 5 साल के लिए 9% और अगले 10 साल के लिए काइबोर प्लस 4% है। तो इसकी जो मैंने बैंक ऑफ पंजाब से एस्टीमेट लिया है कि अगर आप 40 लाख रुपया 10 साल के लिए लेते हैं तो माहाना किस्त 48,000 रुपया बनेगी। अगर आप 40 लाख 15 साल के लिए लें तो माहाना किस्त तकरीबन 39,000 रुपया 39,000 रुपीज़, और अगर आप 4 मिलियन 20 साल के लिए लेंगे तो माहाना किस्त तकरीबन 31,000 रुपया बनेगी। और अगर आप इस कैटेगरी की सबसे मैक्सिमम फाइनेंस लिमिट जो नया पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिमिट है 50 लाख रुपए के लिए अप्लाई करेंगे, यानी 5 मिलियन के लिए अप्लाई करेंगे, तो 10 साल के लिए अगर लोन लिया जाए तो तकरीबन जो किस्त बनेगी वो 61,000 रुपया माहाना बनेगी। अगर यही 50 लाख रुपया 15 साल के लिए लिया जाए तो 50,000 रुपया माहाना किस्त बनेगी। अगर आप 50 लाख रुपया 20 साल के लिए लेंगे तो 44,000 तकरीबन माहाना किस्त बनेगी। नाज़रीन, आप जितना मर्जी कर्ज बैंक से लें, चाहे 1 लाख लें चाहे 50 लाख लें, इस पर 0.31% आपकी लाइफ इंश्योरेंस आपको दी जाएगी, इसका चार्ज किया जाएगा, और 0.05% प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस की जाएगी। यानी अगर आप किस्तें जमा करवाते हुए दुनिया से फौत हो गए तो उस सूरत में भी आपको बैंक पूरा का पूरा माफ़ कर देगा, क्योंकि आपकी लाइफ इंश्योरेंस है। और जो मकान या प्लॉट आपने ख़रीदा है या जो बनाने जा रहे हैं, इसकी भी इंश्योरेंस की जाएगी जब तक आपकी किस्तें पूरी नहीं होती। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैंक विज़िट करता रहता हूं, और जितनी मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक पर मेरे पास मौजूद हैं, कोई बड़ा दावा नहीं, लेकिन YouTube पर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा मटेरियल मुस्तनद और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मौजूद है। आप सब लोग इस प्लेलिस्ट से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।